आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी महाराज ने 1875 ईस्वी में की। जब आर्य समाज स्थापित हुआ, इसके पहले से ही स्वामी जी ने वैदिक धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिस उद्देश्य से घर को छोड़ा था वो प्राप्त कर चुके थे। आर्य समाज की स्थापना करने के पहले 1875 में जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी, वो भी अपने मन से नहीं की। तो कहानी लंबी है। और स्वामी जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की, उसके मूल में आस्तिकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है केवल समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ हो। ये तो हुआ ही, सबसे बड़ा भारत का आंदोलन खड़ा हुआ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, वो आर्य समाज का आंदोलन था। शंकराचार्य की बड़ी तारीफ की स्वामी दयानंद ने। एक जरूर है कि एक जगह मतभेद है, केवल अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो लोग, लेकिन इतनी तारीफ। हमारे युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पूछा शंकराचार्य, वो वाले शंकराचार्य से, और आज के जो शंकराचार्य उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो उनके समय में शंकराचार्य थे, उनको मैंने देखा था, निरंजन देव तीर्थ, गोवर्धन पीठ वाले। उनसे कहा, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक धरती का सबसे बड़ा विद्वान था वो आदमी अपने जमाने में, और आर्य समाज का था। ताली बजाइए उनके लिए। क्या बात, उनके लिए बजाइए। आचार्य विश्वशर्मा जी ने कहा कि इस समय पूरी संसार में जितना भी वेद का साहित्य है, वैदिक वांग्मय, चाहे छपा हो चाहे न छपा हो, हजारों ग्रंथ तो उन्होंने हस्तलिखित पढ़े थे, हस्तलिखित युधिष्ठिर जी ने। लेकिन आज ये शंकराचार्य लोग उनकी गद्दी पर बैठे हैं, और इनका एक भी काम ऐसा नहीं जिससे हिंदू समाज की रक्षा हो सके। आज भी ऐसी बकवास बात करते हैं, कब ये जगेंगे? हजारों किलोमीटर तो पैदल चले। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था तो पता लगा, मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले महापुरुष कौन हैं। तो लोगों ने इस प्रतिपादित किया कि सबसे ज्यादा पैदल दो व्यक्ति चला महापुरुषों में, एक स्वामी शंकराचार्य, और उसके बाद कोई सबसे ज्यादा पैदल चला और स्वामी दयानंद सरस्वती, और गंभीरता से चले, क्योंकि शंकराचार्य जी केरल से चले थे और चलते हुए कहां तक पहुंचे? मिथिला तक। लेकिन दयानंद सरस्वती तो पहाड़ों में गए, वन कांतारों में गए, बहुत घनघोर घने जंगलों में गए, जहां से आदमी को जाना मुश्किल हो। आप विंध्याचल की जो देखेंगे झाड़ियां ना, वहां आदमी नहीं निकल सकता, शरीर छिप जाएगा। माताओं बहनों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी महाराज ने 1875 ईस्वी में की। विधिवत स्थापित होने का दिन है चैत्र शुदी प्रतिपदा 1931 विक्रमी गुजराती संवत के दृष्टि से। उत्तर भारतीय विक्रम संवत के दृष्टि से वो 1932 था, दिन एक ही था, लेकिन गुजराती संवत 1931 विक्रम कहते हैं, उसी को उत्तर भारतीय दृष्टि से 1932 विक्रम कहते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी और दिन था बुधवार। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 7 अप्रैल 1875 ईस्वी। जब आर्य समाज स्थापित हुआ, इसके पहले से ही स्वामी जी ने वैदिक धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। पहली बार स्वामी जी एक सार्वजनिक मंच पर बहुत बड़े भीड़ के सामने सभा के रूप में जो उन्होंने संबोधित किया, वो संवत है, ईस्वी है 1867 ईस्वी। 1867 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में स्वामी जी ने एक पताका बनाई कहीं से, उस पर लिख दिया पाखंड खंडनी पताका, और जहां पर उन्होंने वो झंडा गाड़ा, वो जगह है अभी भी, उसका नाम मोहन आश्रम है। वहाँ पर डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने एक बहुत अच्छा वहाँ अतिथि निवास है, यज्ञशाला है, और वहाँ जाते हैं विद्वान लोग, सन्यासी लोग रुकते हैं, और वहाँ प्रचार भी होता है। उसी जगह को स्मृति रूप दिया है। लेकिन उसके पहले भी 1867 से पहले भी स्वामी जी जब निकले दंडी गुरुवर विरजानंद के आश्रम से, तो दो काम था। पढ़ाई तो हो गई थी पूरी, एक तो जनता में प्रवचन देते थे, और वो जनता होती थी गांव की, गंगा किनारे बसने वाले जो गांव थे, उन गांवों से यात्रा स्वामी जी कर रहे थे, और यात्रा सब पैदल थी। कोई साधन तो स्वामी जी ने बहुत बाद में इस्तेमाल किया। हजारों किलोमीटर तो पैदल चले। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था तो पता लगा, मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले महापुरुष कौन हैं। किताबें तो अलग अलग ढंग से भी लोग लिखते हैं। तो लोगों ने इस प्रतिपादित किया कि सबसे ज्यादा पैदल दो व्यक्ति चला महापुरुषों में, एक स्वामी शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने आज तक उसका 2300 वर्ष हो गया। स्वामी जी के समय में उनको 2200 वर्ष पुराना था, आज 2300 वर्ष पुराना हो गया, 100 साल और उसके बाद कोई सबसे ज्यादा पैदल चला, और स्वामी दयानंद सरस्वती और गंभीरता से चले,
क्योंकि शंकराचार्य जी केरल से चले थे और चलते हुए कहां तक पहुंचे, मिथिला तक। लेकिन दयानंद सरस्वती तो पहाड़ों में गए, वन कांतारों में गए, बहुत घनघोर घने जंगलों में गए जहां से आदमी को जाना मुश्किल हो। आप विंध्याचल की जो देखेंगे झाड़ियां ना, वहां आदमी नहीं निकल सकता, शरीर छिद जाएगा। अलकनंदा के तट पर गए, कहां बद्रिकाश्रम, कहां ऐसे पहाड़ों की यात्राएं की जो बर्फ से आच्छादित रहती थी। स्वामी जी ने स्वयं उसका वर्णन किया है कि एक नदी को तो पार करने में अस्मन्वती रियते संग्रभद्भम परतरता उत्तिष्ठत सखाय, वेद में मंत्र आता है कि जो पहाड़ी नदी होती है बहुत तीव्र वेग होता है उसका, गहरी नहीं होती, वेग बहुत तेज होता है। और उसमें जो प्रस्तर खंड होते हैं वो नुकीले होते हैं, पहाड़ टूट करके, तो उसमें चलना, पार करना। स्वामी जी के पैर छिद गए, खून की धाराएं निकल पड़ी, अचेत हो गए बाहर निकलते। एक बार मन में यह भी आया कि क्या फायदा, जो हमें पाना था पा लिया, जो विद्या प्राप्त करनी थी प्राप्त कर लिया, और जो योगाभ्यास के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जिस उद्देश्य से घर को छोड़ा था वो प्राप्त कर चुके थे। आर्य समाज की स्थापना करने के पहले केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, वो योग साधना भी प्राप्त कर ली थी। यद्यपि उनके 15 वर्षों के निरंतर यात्रा में सैकड़ों धूर्त लोग मिले, पाखंडी मिले, ढोंगी मिले, मठाधीश मिले, लेकिन उनको सच्चे गुरु योगी भी मिल गए। ऐसा नहीं है, स्वामी ने लिखा है ज्वालानंद गिरी, शिवानंद पुरी, भवानी गिरी, ऐसे जो योग विद्या जानने वाले योगी भी मिल गए जिन्होंने उनको योग विद्या प्रैक्टिकल सिखाई। योग विद्या केवल थ्योरी की चीज नहीं है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बिना प्रैक्टिकल के नहीं आती, संस्कार बिना प्रैक्टिकल के नहीं आता। इसी प्रकार योग विद्या भी प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। उसमें से 2 योगियों ने तो स्वामी जी को कहा कि आप यहां आ जाना, दुग्धेश्वर महादेव में तुमको हम पूरा जो बचा खुचा है पूरा सिखा देंगे। स्वामी जी ने लिखा है कि उन्होंने मुझे निहाल कर दिया, निहाल मतलब जीवन कृतार्थ हो गया। फिर भी स्वामी जी को लगा कि अभी हमें विद्या कुछ प्राप्त करनी है। यद्यपि बहुत पढ़ चुके थे, ये मत समझिए कि स्वामी जी कोरे नहीं थे। स्वामी जी जब निकले अपने टंकारा गांव से, हमने तो रिसर्च किया है, 21 वर्ष 1.5 महीना के थे। 1881 में उनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत, ईस्वी का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। और निकले तक कितनी उम्र थी उनकी, 1903 में निकले, ये भी लिख दिया 1903 विक्रम संवत में निकले वो। तो 21 वर्ष 1.5 महीने के थे जब घर से निकले, और उस समय तक 13 वर्ष की अवस्था में तो पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। उन्होंने लिखा है शिवरात्रि का जब व्रत किया उस समय का विवरण देते हुए ऋषि ने लिखा है कि मुझे पूरा यजुर्वेद कंठ था। कर्मकांड की जो परिवार में मान्यताएं थी उसके हिसाब से वो कर्मकांड भी करते थे। शब्द रूपावली कंठस्थ थी, धातु रूपावली कंठस्थ थी, मीमांसा और कर्मकांड के ग्रंथ भी पढ़े थे। तो बहुत पढ़े थे, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी 15 साल और पढ़ते गए। फिर भी उनको लगा कि हाँ कुछ अभी और पढ़ना है। और वो क्या पढ़ना बचा था, वेद को समझने वाले जो ऋषि के ग्रंथ हैं, वेदांग, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, ये मुख्य चीज थी जो पूर्णानंद सरस्वती ने उनको हरिद्वार में कहा। उनसे मिले तो उन्होंने कहा मेरी अवस्था इस समय बहुत है, अनुमान किया जाता है कि 108 वर्ष के थे पूर्णानंद जी। तो उन्होंने स्वामी दयानंद से कहा मेरा शिष्य है मथुरा में, वहां जाओ, उसका नाम बिरजानंद है, वो तुम्हें कृतार्थ कर देगा। स्वामी दयानंद आए, बाकी कहानी आप जानते हैं, विस्तार में नहीं जाएंगे। और उस समय भी बिरजानंद की अवस्था 81 वर्ष थी, हो रही चाहिए थे। उन्होंने लिखा भी है, स्वामी दयानंद स्वयं लिखा है। मजे की बात यह है कि स्वामी दयानंद के जीवन का वो अंश बहुत कम ज्ञात है जो पैदा होने से लेकर के बिरजानंद के आश्रम तक पहुंचने तक का है, क्योंकि उसके साक्षी वो स्वयं है, उसके बारे में स्वयं बताने वाले हैं। उसके बारे में तो उनकी प्रसिद्धि भी नहीं थी, कौन बताता। जिन्होंने ऋषि दयानंद के जीवनी के लिए अनुसंधान शुरू किया, जीवनी लेखनी भी एक कला है। जीवनी किसी का लिखना आसान बात नहीं है, उसमें जो महारत हासिल है वही व्यक्ति जीवनी लिखता है किसी का। तो ऋषि दयानंद ने जितना बताया अपने जन्म से लेकर के बिरजानंद तक पहुंचने तक का, तो वो ऋषि दयानंद जितना बताया उतना ही पता है। हाँ, वहां के बाद तो स्वामी जी का जीवन सार्वजनिक हो जाता है, क्योंकि देवेंद्र बाबू लेखराम पहुंचे मथुरा में, पूछ रहे हैं लोगों से, बताओ स्वामी जी क्या करते थे, कहाँ सोखते थे, कौन खिलाता था, कौन चना देता था, कौन क्या। तो वो फिर सार्वजनिक जीवन हो जाता है, तो पूछ पूछ करके लिखा जाता है। हिंदी में बहुत अच्छी एक जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर ने, किसकी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, बंगला का बहुत बड़ा साहित्यकार, और पुस्तक का नाम है आवारा मसीहा। तो मैं थोड़ा विषय से बाहर न चला जाऊं इसलिए अपने को संवरित कर रहा हूं। तो स्वामी दयानंद ने वहां सोचा था, जब नदी पार किया तो सोचा कि अब ज्ञान प्राप्त हो ही गया है, योग विद्या से हमने प्रभु का दर्शन कर ही लिया है, अब क्या है, अब अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसी नदी में
बहुत लोग कर लेते थे। फिर अंदर से आवाज आई कि नहीं, ये तो बहुत स्वार्थ की बात होगी, जो तुमने प्राप्त किया है वो जनता को दो, देश सोया पड़ा है। दूसरे ही क्षण स्वामी जी उठ खड़े हुए और फिर उसके बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो प्रचार पदयात्रा से गंगा के किनारे चल रहे हैं, जो गंगा के आसपास के गांव आए उन गांव के लोगों को उपदेश दिया, आगे बढ़े। गंगा बीच में ऐसा भी होता था कि आप जानते हैं गंगा के किनारे शहर भी हैं, कर्णवास है, हमारे आए हैं, हमारे योगेश दत्त जी उसी इलाके से आए। तो जो जो अनूप शहर है, जो जो गंगा किनारे छोटे छोटे शहर मिले वहां भी पहुंचे। सबसे बड़ा शहर उनको मिला गंगा किनारे हरिद्वार के बाद कानपुर, फिर मिला प्रयाग, फिर मिला बनारस। तो कहानी लंबी है। 1875 में जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी वो भी अपने मन से नहीं की। बंबई के लोगों ने कहा कि स्वामी जी ये बताइए, आप प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, वेद की बात बता रहे हैं, वेदों को तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपके बाद क्या होगा, या आपके समय भी एक ऐसी संस्था हो जाए जो आपसे प्रेरणा लेकर आपकी सहायता से वो भी वैदिक धर्म का प्रचार करे। तो पहली बार तो स्वामी जी ने अनसुना कर दिया, लेकिन दूसरी बार स्वामी जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक आनंद जी पारिक करके एक व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उनको स्वामी जी ने विधान बनाने का काम सौंपा। गिरधर दयालदास कोठारी, दो व्यक्ति उनको मुख्य दिखाई दिए और उनको सौंपा। उन्होंने पूरा विधान बना दिया और स्वामी जी के सामने पेश किया। स्वामी जी ने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया और चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन आर्य समाज की स्थापना कर दी, माणिकचंद की वाटिका में। वहां पर उस समय कोई भवन नहीं था। स्थापित करने के बाद स्वामी जी ने आर्य समाज के 28 नियम बनाए, 10 नियम नहीं बने। कितने बने? 28। फिर लोगों ने कहा स्वामी जी हम आर्य समाज स्थापित हो गया, आप ये बताओ हम लोग मिनिमम क्या काम करें। तो स्वामी जी ने कहा पहला काम तो ये करो कि आर्य समाज के जो मेंबर्स बने हो, प्रधान वही गिरधर दयालदास कोठारी बने और मंत्री आनंद जी पारिक, और कुल मिला के मैं कुछ भूल कर रहा हूं लेकिन 98 या 93 मेंबर बने थे, 93 या 98 इतने लोग मेंबर बने आर्य समाज के पहली बार। और देखिए विदेशी लोग बड़े सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। जिधर लेखराम जी की दृष्टि नहीं गई या देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय की दृष्टि नहीं गई, उधर प्रोफेसर जॉर्डन्स की दृष्टि गई। जॉर्डन्स ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर थे, उन्होंने स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी, तो उन्होंने इस पर विचार किया कि 98 लोग जो मेंबर बने वो क्या करते थे। तो उन्होंने पता लगाया उसमें इतने लोग व्यापारी थे, इतने लोग वकील थे, इतने लोग फलानी जाति के थे, इतने लोग, माने उन्होंने उससे एक निष्कर्ष निकाला कि किन लोगों के अंदर आर्य समाज की प्रेरणा ज़्यादा हुई। तो मैं रिसर्च की बात न बताकर आगे आता हूँ। और फिर स्वामी जी ने कहा कि सप्ताह में एक बार मिलो, जो मेंबर्स हैं उनका दायित्व है कि सप्ताह में एक बार इकट्ठे हों, एक बार इकट्ठे होकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें, संध्या के मंत्र का सार्वजनिक और हवन करें, और उसके बाद वेद मंत्र का पाठ हो और उस वेद मंत्र का अर्थ सुनाया जाए, फिर प्रवचन भी हो, फिर भजन भी हो। और प्रारंभिक काल में कोई भजनोपदेशक तो था नहीं, तो यहां तक लिखा मिलता है कि लाहौर में स्वामी जी गए पंजाब में प्रचार करने, तो वहां सिख मत के जो गवैये थे उनको गवैया कहा जाता था, भजनोपदेशक नहीं, और रागी बोला जाता था। और वो नानक का भी जो ईश्वर है बहुत मामले में वार समाज से मिलता है, निराकार है, निरंकार बोलते हैं, निरंकार। तो वो ईश्वर का, कबीर का जो ईश्वर है निराकार है, जिसकी मूर्ति पूजा सवाल ही नहीं है। तो कबीर और नानक और जो 10 जो गुरु ग्रंथ साहब में जो उसी प्रकार के गुरुओं का वर्णन है जो ईश्वर को निरंकार मानते थे, सर्वव्यापक। तो उसके ईश्वर के बारे में जो भजन गाते थे सिख पंथ के लोग, जिनको रागी और गवैया कहा जाता था, वो बहुत दिनों तक आर्य समाज में आकर गाते थे प्रभु के, कोई भेदभाव नहीं था, आते थे वो। तो बॉम्बे के लोगों ने भी कहा कि स्वामी जी यहाँ आर्य समाज से पहले, आज से 8 साल पहले 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ है, और प्रार्थना समाज के लोग भी बड़े प्रगतिशील हैं, बड़े उदारवादी हैं। हिंदू धर्म में आया हुआ जो पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसको दूर करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसा रखा जाए टाइम कि हम उनके भी संगठन साप्ताहिक सत्संग में जाएं और वो भी हमारे में आएँ। तो लोगों ने कहा कि उनका सत्संग रविवार प्रातः काल होता है, तो तय हुआ कि हमारा सत्संग शनिवार को सायंकाल होगा। तो ध्यान रखिए, आर्य समाज स्थापित होने के बाद आर्य समाज का पहला साप्ताहिक सत्संग शनिवार सायंकाल हुआ, और वो शनिवार था पंचमी, चैत्र शुद्धि पंचमी दिन शनिवार। एक तिथि का लोप था। प्रतिपदा जब आप 7 तारीख को होगी, आप दिमाग लगाइएगा, प्रतिपदा 7 को है तो 10 को पंचमी नहीं हो सकती, यदि क्रम से हो तो 7, 8, 9, 10 4 दिन में पंचमी आ गई, एक तिथि का लोप होता ही है। तो शनिवार को पहला सत्संग हुआ, उसको अधिवेशन कहा गया, गुजराती भाषा में रिपोर्ट लिखी गई उस अधिवेशन की, तो उसके लिए अधिवेशन शब्द का प्रयोग किया है, और उसी की सूचना छप गई टाइम्स ऑफ इंडिया में।
अंग्रेजी के अखबार में ये सूचना छापी गई कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज, तो आर्य समाज का पहला सत्संग शनिवार चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ। तो उसी भ्रम से ये प्रचार हो गया कि आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल पंचमी को हुई। सच्चाई ये थी जो मैंने आपके सामने विस्तार से बताई है कि पंचमी आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन का पहला दिन है। और यही नहीं, आगे स्वामी जी ने उसमें बॉम्बे में बहुत दिन तक स्वामी जी रुके, करीब 1 महीना रुके। तो पहला उनका साप्ताहिक प्रवचन कब हुआ? 10 अप्रैल को। दूसरा उस दिन भी बंबई में थे 17 अप्रैल को। तीसरा 24 अप्रैल को। लगातार 3 बार साप्ताहिक अधिवेशन स्वामी जी ने अटेंड किया। और स्वामी जी ने जो आर्य समाज की स्थापना की उसके मूल में आस्तिकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है केवल समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ हो, ये तो हुआ ही। सबसे बड़ा भारत का आंदोलन खड़ा हुआ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, वो आर्य समाज का आंदोलन था। लेकिन आर्य समाज की विशेषता यह थी, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, मुनि समाज, हंस सभा, परमहंस सभा, आत्मीय सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इन तमाम संस्थाओं को मैं नाम बोल रहा हूं, ये सारी संस्थाएं सामाजिक सुधार की दृष्टि से थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की संस्था इसमें ब्रह्म समाज के अलावा कोई नहीं थी। अब ब्रह्म समाज की भी आध्यात्मिकता केवल उपनिषद तक थी। उपनिषद से आगे वेद तक अध्यात्म को ले जाना है, ईश्वर की संबंधी विचारधारा को, ये ऋषि दयानंद की देन थी। और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की नींव आस्तिकता पर रखी है। और इसीलिए हमारा आर्य समाज का पहला नियम क्या है? ये 28 के बाद में चेंज किया, 2 साल बाद 1877 में जब लाहौर में गए तो स्वामी ने विचार किया 28 नियम थोड़ा व्यापक हैं, इनको कम करना चाहिए। लोगों की राय हुई, आर्य समाज के प्रधान ने भी राय दी लाहौर के, और वहां पर 28 नियमों को बैठिए 10 नियम किए गए। वही 10 नियम आज प्रचलित हैं। और उन 10 नियमों में देखिए कितना प्यारा नियम है। शुरुआत, कोई भी चीज पहली, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसमें 2 वाक्य हैं, सब सत्य विद्या। अभी और को छोड़िए, अभी ये सोचिए, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, इसको थोड़ा हटा के सोचिए। इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा? सब सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। एक वाक्य को 2 वाक्य करिए समझने के लिए। और पदार्थों का ज्ञान जिस विद्या के, जिन नाना प्रकार के पदार्थों का ज्ञान जिस विद्या से होता है, उन पदार्थों का भी आदि मूल परमेश्वर है। ये अर्थ हुआ। और ये बात जो है, मैं कभी बहुत सोचता हूं तो मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद ने ये जो वाक्य बनाया आस्तिकता के लिए और परमेश्वर के लिए और अध्यात्म के लिए, इसके मूल में जहां वेद तो थे ही, वेद के अलावा कौन सा शास्त्र उनके दिमाग में था इसको लिखते समय? तो वो शास्त्र है वेदांत शास्त्र, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। उसी का नाम उत्तर मीमांसा भी है। वेदांत का तीसरा नाम है शारीरक सूत्र, वेदांत का चौथा नाम है ब्रह्म सूत्र। ये 4 शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। आम जनता में वेदांत शब्द का प्रयोग प्रचलित है, लेकिन वेदांत सूत्र कहो या वेदांत दर्शन कहो, शारीरक सूत्र कहो या शारीरक दर्शन, शारीरिक नहीं, शारीरक, शरीर के अंदर जो रहता है आत्मा, उसको शारीरक कहते हैं। शारीरक अलग है, शारीरिक अलग है। शारीरिक तो शरीर से संबंधित कोई भी चीज शारीरिक, शरीर से संबंधित व्यायाम करो तो शारीरिक उन्नति लिखा है। लेकिन शरीर के अंदर जो रहने वाला है वो एक ही है, वो आत्मा, वो शारीर है। और शारीर कोई व्याकरण में शारीरक भी कहते हैं, स्वार्थे कन प्रत्यय से। तो ब्रह्म सूत्र भी वही है, ब्रह्म के बारे में जो विचार करता है। क्योंकि वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करने चले हैं, ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। और इसके रचयिता है वेद व्यास जी। उसका पहला सूत्र यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिस ब्रह्म को जानना चाहते हो वो ब्रह्म से क्या मतलब है? तो दूसरा सूत्र बनाया जन्माद्यस्य यतः, कि जिस सृष्टि में हम वर्तमान हैं, ये सृष्टि का जन्म जिससे हुआ है। सृष्टि है ना, इसी सृष्टि में हम हैं। अब कितनी पुरानी सृष्टि है जाने दो, इस बात को क्षण भर के लिए हम भूल जाएं, लेकिन हम सब इस सृष्टि के अंग हैं। इस सृष्टि में हम मनुष्य हैं, लेकिन हम देखते हैं इस सृष्टि में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, कृमि कीट पतंग भी हैं, कुछ प्राणी जलचर हैं, कुछ प्राणी थलचर हैं जमीन, कुछ प्राणी नभचर हैं, कुछ 2 पैर वाले हैं हम लोग, सन्नो अस्तु द्विपदे, कुछ 4 पैर वाले हैं चतुष्पदे, कुछ पंख वाले हैं, नाना प्रकार के भेद हैं। तो ये तमाम जो सृष्टि है एक चेतन सृष्टि है और एक जड़ सृष्टि है। तो ये जो सृष्टि का इतना वितान फैला हुआ है, ये सृष्टि कहां से आई? इसको लाने वाला प्रकाश में कौन है? जन्माद्यस्य यतः, सृष्टि के जन्म, उत्पत्ति का, इसकी स्थिति का
और इसके प्रलय का हेतु कौन है? तो कहा वही है। कौन? ब्रह्म, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। फिर कहा कुछ और भी है ब्रह्म, कि केवल सृष्टि उत्पन्न तक ही है? तो कहा नहीं, और भी है। शास्त्र योनित्वात्, तीसरा सूत्र है। शास्त्र, परम शास्त्र कौन है? ये सब तो शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेदांत शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, और जोड़ दो अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, जो भी शास्त्र, जितनी भी विद्याएं। लेकिन परम शास्त्र है वेद। शंकराचार्य ने लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य, जो परम शास्त्र हैं वो वेद हैं। इसी सूत्र के भाष्य में लिखा है, ऋग्वेद आदि जो 4 वेद हैं ये परम शास्त्र हैं। इसका उद्भव भी जिससे होता है वो ब्रह्म है। शास्त्र की योनि अर्थात शास्त्र जहां से आता है। ज्ञान का, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, हम लोग तो ज्ञान बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ज्ञान बोल देता हूं। कभी कभी ज्ञान भी निकल जाता है, कभी ज्ञान भी। तो ज्ञान का जो आदि स्रोत है वो ब्रह्म है। ये प्रबल मान्यता है। किसकी? स्वामी दयानंद की और हमारे सारे ऋषियों की। आधुनिक जो कुछ लोग हैं वैज्ञानिक, सभी नहीं, कुछ लोग, उसमें भाषा विज्ञानी भी हैं, साइंटिस्ट भी कुछ हैं, कुछ नास्तिक भी हैं, कुछ भौतिकवादी भी हैं, तना प्रकार के मत वाले हैं। वो ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान का प्रादुर्भाव ईश्वर से नहीं हुआ है। वे लोग मानते हैं ज्ञान का प्रादुर्भाव मनुष्य ने ही किया है। कब किया है? धीरे धीरे। शुरुआती मनुष्य को ज्ञान नहीं था। शुरुआती मनुष्य जो था अनपढ़ तो था ही, गंवार भी था, उसको कुछ पता नहीं था। सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही रहा। कैसे रहा? जैसे पशु रहते हैं। जैसे पशु बोलते हैं, हाथी चिघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, पक्षी चहचहाती है। तो जैसे इन पशु पक्षियों की बोली है निरर्थक, जिसका कोई भाषा नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, जिसका कोई अभिप्राय विशेष नहीं है, सामान्य तो है ही। सामान्य अभिप्राय तो उनके भी है। हाथी चिघाड़ती तो पता चल जाता है कि विपत्ति में है। कभी हाथी के बच्चे को कोई देखते हैं, वो देखिए कभी कभी यूट्यूब में आता है कि हाथी का बच्चा कहीं अकेला जा रहा है, शेर हमला किया, उसकी माँ आ गई, वो चिघाड़ने लगी, तो सारे हाथी आ जाते हैं। उस आवाज़ से समझ जाते हैं कि विपत्ति में। तो ये जो आवाज़ है, इसके सामान्य संकेत हो सकते हैं, विशेष संकेत नहीं होंगे। ध्वनि से मिलकर बनने वाला जो वर्ण है, और वर्णों का समुदाय शब्द है और शब्दों का समुदाय वाक्य है, इस प्रकार की ध्वनि पशु पक्षियों में नहीं है। तो ये जो आया है मनुष्य में, ये आधुनिक कुछ लोग कहते हैं कि ये परमात्मा और महात्मा कुछ नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं, ये मनुष्य की देन है। इस बात को प्राचीन ऋषि मुनि नहीं मानते, स्वामी दयानंद नहीं मानते, शंकराचार्य नहीं मानते, वैज्ञानिक भी नहीं मानते। हमने तो स्वामी सत्यप्रकाश जी से कहा, वो तो साइंस के प्रोफेसर थे, कि स्वामी जी का विज्ञान का विषय नहीं है। जिन लोगों ने कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, वो उनका विषय नहीं है। विज्ञान का विषय है जो है। विज्ञान का विषय आत्मा भी नहीं है। स्वामी जी कहते हैं विज्ञान का आत्मा कैसे विज्ञान प्रयोग करेगा? बताओ, लेबोरेटरी में आत्मा के बारे में क्या प्रयोग करेगा? वो कोई आत्मा दिखाई देगी क्या? आत्मा परमात्मा ये साइंस का विषय नहीं है। साइंस का विषय अलग है, भौतिक पदार्थ, भौतिक है ही नहीं आत्मा। तो साइंटिस्टों को दोष देना भी बेकार है। स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। और स्वामी जी ये भी कहते थे कि बिना परमात्मा के ज्ञान दिए ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा। आपके पास पूंजी होगी, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, कुछ हो, तब ना व्यापार करोगे। कुछ हो ही नहीं, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, कुछ तो चाहिए। आज हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है? माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, समाज से, स्कूल से, कॉलेज से, टीवी से, दुनिया भर के स्रोत हैं जहां से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और फिर मेरे पूर्वजों ने किससे प्राप्त किया? अपने पूर्वजों से, अपने समाज से। ऐसे आप सोचते चले जाइए तो सृष्टि के आदि काल में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कैसे हुआ? वो ब्रह्म से हुआ। जिस परमात्मा ने हमको बनाया, मनुष्य को बनाया, घोड़े गधे तमाम प्रकार के प्राणियों को बनाया, उसी परम पिता परमात्मा ने हमको ज्ञान भी दिया। आदिम ज्ञान मिला हमको, वो थोड़ा मिला, विस्तार ने बीज रूप में दिया। जैसे बीज आपको मिल जाए तो वृक्ष हो जाएंगे। बरगद का बीज है, बो दीजिए, बरगद हो जाएगा। गेहूं का बीज बो दीजिए, गेहूं हो जाएगा। हल्का बीज चाहिए, तो ज्ञान का भी बीज है, और वही बीज वेद है। बस तो ज्ञान का जो प्रादुर्भाव होता है वेद से होता है। इसलिए परमात्मा ने जितना आवश्यक ज्ञान था, आवश्यक ये मत समझिए, उतना ज्ञान वेदों में दिया मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम विकास कर सकते हैं। इसीलिए वेदों में सारी विद्याएं बीज रूप में मिलती हैं। केवल कुछ विद्या होती तो मुश्किल हो जाता। जैसे आजकल है अर्थशास्त्र की किताब में अर्थशास्त्र है, थोड़ा सा गणित है, हो सकता है कुछ कॉमर्स भी हो, लेकिन उसमें नाट्य शास्त्र नहीं है ना, उसमें संगीत शास्त्र नहीं ना है,
उसमें नृत्य शास्त्र नहीं है। आज मनुष्य की रचित कोई भी ग्रंथ हो, उसके विषय एक सीमित होते हैं। वेद मनुष्य की रचना नहीं है, क्योंकि इसके विषय असीमित हैं। कोई ऐसा मनुष्य के लिए उपयोगी ज्ञान नहीं है जिसका बीज वेद में न पाया जाता हो। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, पदार्थों का भी ज्ञान हमें इन्हीं विद्याओं से होता है। बॉटनी वनस्पति शास्त्र के आधार पर वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त होता है आपको। और अभी भी संसार में ऐसी अनेक वनस्पतियां हैं जिसका पता नहीं है वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिकों को, और उसका नाम भी नहीं है। जब पता ही नहीं है तो उसका नाम तो तब पता चलेगा जब पता लगा लें। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था और इत्तेफाक से स्वामी सत्यप्रकाश जी का भोजन था एक बॉटनी के प्रोफेसर के यहाँ, होता ही था उनका भोजन दिन में। तो स्वामी जी हम लोगों को भी ले जाते थे, सोचते थे खिलाने वाला थोड़ा संपन्न है, तो कहते ज्वलन तुम भी चलो, अकेले हम क्या खाएं। गए तो वहाँ मेज पर एक पत्रिका रखी हुई थी, रिसर्च जर्नल बॉटनी की। तो हमारी आदत है भोजन करते समय हमने प्रोफेसर साहब से पूछा कि आप तो वनस्पति शास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं, इस यूनिवर्सिटी के हेड डिपार्टमेंट हैं, आपको तो सब पता होगा संसार में कितनी वनस्पतियां हैं। क्या नहीं? हमने कहा आपको नहीं पता? कहा नहीं, हमको नहीं, संसार के सारे बॉटनिस्ट को मिल भी जाए तब भी सब वनस्पतियों का पता नहीं। सारे संसार के वनस्पति शास्त्र के विद्वान मिल के भी नहीं कह सकते कि संसार में जितनी वनस्पतियां हैं सबको हम जान गए हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे एक बात और बताई कि संसार की बात जाने दो, हिमालय के ही उपत्यकाओं में कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं हम सब नहीं जानते। हम सारे वनस्पति शास्त्री मिलकर भी नहीं जानते। तो परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया बीज रूप में, उसी बीज के आधार पर विस्तार करके शास्त्रों का विकास हुआ। इसलिए शास्त्र का आदि उद्भव भी परमात्मा से होता है। इन पदार्थों का ज्ञान भी हम शास्त्र से ही करते हैं। जो भी पदार्थों का नाम हमें पता चलता है तो कोई ना कोई विषय है। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कई विषय हैं, जैसे मान लीजिए कि नारंगी है, तो नारंगी में कई विषय आ जाएंगे। अब जिस रंग का है नारंगी, वो रंग का विषय हो जाएगा। जिस छिलका है वो छिलका का गुण दोष, आयुर्वेद भी उसमें आ जाएगा, रस भी आ जाएगा, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकर है कितना लाभ करे वो भी आ जाएगा। उस नारंगी का पता नहीं जहां जहां उपयोग होगा, हर विद्या से जुड़ जाएगा वो। और कुछ लोग कहेंगे अरे इसी जैसा लगभग पृथ्वी भी ऐसे ही गोल है, तो भूगोल का विषय भी बन जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। तो ये पदार्थों का ज्ञान भी विद्या के बल पर होता है। फिर स्वामी जी के सामने दो सुविधाएं थीं। एक तो उनका स्वयं योगाभ्यास था, जिन्होंने योग विद्या के द्वारा स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार किया था उन्होंने, जिसके लिए घर बार छोड़ा था सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा उनके पास क्या था? शास्त्र का पांडित्य था। तीसरी बात और थी ऋषि दयानंद के सामने, जो कई हजार वर्षों के बाद ऋषि दयानंद को मिला था, वो वेदों का पांडित्य था। वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था। वेद तो थे, ऐसा नहीं वेद लुप्त नहीं हुआ था, वेद थे, लेकिन वेद में क्या है ये पता नहीं था, या वेद के में जो नहीं है उसकी वो चीज लोग मानते थे वेद में, जो वेद में नहीं है। अब वेद में कहीं नहीं है कि पति मर जाए तो स्त्री को सती कर दो, और सती हो रही थी। 3000 महिलाएं केवल सती हुई थी 3 वर्षों के अंदर, जो सरकारी रिकॉर्ड है बंगाल के अंदर केवल। और उसमें लिखा है लोगों ने कि हजारों लोग तो ऐसे ही सती कर दिए जाते थे, अंग्रेज को सूचना ही नहीं मिल पाती थी। अब गांव गंवई कहीं कर दिया, जला दिया, क्या पता कलेक्टर को, कोई बताता भी नहीं था। तो बहुत सारी बाल विवाह हो रहा है। एक भी मंत्र वेद में है जहां बाल विवाह हो? उल्टे कल बोले ना, ब्रह्मचर्य ने कन्या युवानम विंदते पतिम, युवावस्था में विवाह के मंत्र हैं। वेद में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। सब प्रयगा चक्रम कायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्तो अर्थान व्यददात शाश्वतीभ्य समाप्त। इसमें जो मंत्र आया अकायम, पिछले दिनों डॉक्टर राम प्रकाश जी जब जीवित थे तो उन्होंने हमसे कहा शास्त्री जी एक इस पर लेख लिखो। उन्होंने एक बड़ी मोटी पुस्तक छापी है स्वामी दयानंद पर अंग्रेजी में। हम सब लोगों से आर्य समाज के विद्वानों से लेख मंगाया और उसका अंग्रेजी खुद ट्रांसलेट किए और कराए और छापी, बड़ी बेजोड़ पुस्तक छपी। दूसरा ये छाप रहे थे, तो उसमें पहले वाले में तो संस्कारों पर हमारा एक आध लेक्चर संस्कारों पर उन्होंने सुना था और पुस्तक भी, तो उन्होंने कहा शास्त्री जी संस्कार पर लिखो आप, तो लिख दिया, हो गया। दूसरी बार उन्होंने कहा कि वेदों के शास्त्रों के आधार पर आप लिखिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। ये ड्यूटी उन्होंने हमको दी, अलग अलग विषय दिया। तो हमने पहले भी पढ़ा था, बाद में भी पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, करीब 37-36 पेज का वो मैंने टाइप किया वो मैटर, मैंने पढ़ा, दंग रह गया। ये जो मंत्र है ना अकायम, अकायम के बारे में महिधर लिखता है। महिधर क्या लिखता है? बड़ी मजेदार बात, क्योंकि मंत्र में कहा है कि परमात्मा अकायम है, उसका कोई शरीर काया नहीं है। फिर आगे उसी मंत्र में अव्रणम, अव्रणम माने कोई घाव नहीं है, कोई उसमें
अस्नाविरम, नस नाड़ी भी नहीं है। तो महीधर प्रश्न करता है कि अरे भाई एक ही कह देना पर्याप्त था, शरीर होगा तब न घाव होगा, शरीर होगा तब न नस नाड़ी होगी, तो तीन बात क्यों कही? प्रश्न अच्छा उठाया, अकायम कह देते। शंकराचार्य ने भी उठाया प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य ने, कहां पर? उपनिषद के भाष्य में। शंकराचार्य ने वेदों का भाष्य नहीं किया, शंकराचार्य उतना ही वेद जानते हैं जितना उपनिषद में वेद है। एक भी मंत्र शंकराचार्य ने उद्धृत नहीं किया है जो उपनिषद से अलामे हो। तो फिर कोई बात नहीं, इस उपनिषद तो पूरा यजुर्वेद है। तो शंकराचार्य ने और महीधर दोनों ने जवाब दिया, अद्भुत जवाब दिया। कहते हैं इसलिए लिखा है ये कि परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, परमात्मा का लिंग शरीर भी नहीं है, परमात्मा का स्थूल शरीर भी नहीं हो सकता। और स्थूल शरीर ये है। और जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, चाहे सोने की बना लो, चाहे चांदी की बना लो, चाहे अब पता नहीं काहे काहे की बनती हैं, संगमरमर की भी बनती हैं। अब की वाली जो बनी है वहाँ अयोध्या में, वो काहे की बनी है? मैंने काहे की बनी है? अब बताइए बनी। काठ की भी बनती है, वहाँ तो काठे की है पूरी में। वो सब स्थूल शरीर का बनता है, सूक्ष्म शरीर का तो मूर्ति बनेगी नहीं। लेकिन वेद कह रहा है कि परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, लिंग शरीर भी नहीं। इसीलिए तीन शब्द का प्रयोग किया, अब्रणम अस्नावीरम। ये बात लिखते हैं शंकराचार्य भी और ये बात लिखते हैं महीधर भी। महीधर तो यजुर्वेद का भाष्यकार है। तो कितना अंधकार फैला था आप समझ सकते हैं आप। इसलिए स्वामी दयानंद ने दूसरा नियम सोचा कि प्रथम नियम से भी काम नहीं चलेगा। दूसरा नियम तुरंत, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। आप अपने बच्चों को याद करा दो। हमने अपने बच्चों को, हमने कभी कभी सोचता हूं कि छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, केवल उनको गायत्री मंत्र तो कराना ही है, ये याद कराओ, उनको कोई ठग नहीं पाएगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और उसी की उपासना करनी होगी। ऋषि दयानंद बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, इतना लंबा वाक्य बनाया और कोई शब्द व्यर्थ नहीं है, सब सार्थक है। जैसे हम दर्शन में पढ़ते हैं तो आता है कि ये शब्द क्यों कहा, इसलिए कहा कि अव्याप्ति न हो, अतिव्याप्ति न हो, असंभव भी न हो। क्या बात, ये फिलोसफी की बात बोल रहा हूं। एक एक शब्द सार्थक। घोटवा दीजिए बच्चे को। यदि बच्चे ये जानते तो कौन, अभी जो 200 महिलाएं मर गई हैं, 150-200, उसका नाम क्या है? साकार। हम बहुत धूर्त आदमी था वो समझ गया कि ईश्वर तो निराकार है। इतना तो होशियार होगा ही वो। अब आम जनता को धोखा देना है तो कहो कि मैं साकार। साकार कहां ढूंढ रहे हो पागल, मैं ही हूं साकार। नामे रख लिया उसने, साकार हरि। अब करो मुकाबला। तुम वहां नकली साकार जा रहे हो और अयोध्या में और काशी में और प्रयाग, अरे वो असली साकार हूं, आओ मेरा चरण छुओ, मुक्ति पाओ। चरण छूने लोग दौड़े, रज लेने। बयान दिया था उसने, राम रहीम ने, कि मैं वही काम कर रहा हूं जो द्वापर में कृष्ण ने किया था। राम रहीम का बयान है। गोपियों के साथ वो भगवान कृष्ण रासलीलाएं करते थे, मैं कर रहा हूं। मैं वहां गया, एक था वो ना कृपालू महाराज, चले गए दुनिया से, मैं गया वहां, जाऊं हैं वो हमारे बगले में है, 100-150 भी नहीं होगा, 80 किलोमीटर। क्या लीला, तमाम उड़ीसा की, बंगाल की सुंदर सुंदर महिलाओं को बुलाया, सब थे उसके आश्रम में। और अब आंख के अंदर गांठ के पूरे, और वैसे ही वो बना रखा था। और जन्माष्टमी के दिन रात भर लीला होती थी। महिलाओं में इतना भ्रांति फैला दिया है कि ये अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। आसाराम बापू के भी बयान है। ये साकार कह करके इन पाखंडियों ने इतना शोषण किया है। नारी का सर्वस्व उसका सतित्व है, उसका भी शोषण किया है। पैसे का शोषण किया है, सोना चांदी रुपया जवाहरात मकान। कहीं है वेद में? हमारे युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पूछा शंकराचार्य, वो वाले शंकराचार्य से, और आज के जो शंकराचार्य उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो वो उनके समय में शंकराचार्य थे, उनको मैंने देखा था, निरंजन देव तीर्थ, गोवर्धन पीठ वाले। उनसे कहा, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक धरती का सबसे बड़ा विद्वान था वो आदमी अपने जमाने में, और वार समाज का था। ताली बजाइए उनके लिए आप, क्या बात, उनके लिए बजाइए।
आचार्य विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि इस समय पूरी संसार में जितना भी वेद का साहित्य है, वैदिक वांग्मय, चाहे छपा हो चाहे न छपा हो, हजारों ग्रंथ तो उन्होंने हस्तलिखित पढ़े थे, हस्तलिखित। युधिष्ठिर जी ने, उन्होंने पूछ दिया निरंजन देव तीर्थ से कि स्वामी जी, शंकराचार्य मानते हैं कि परमात्मा कैसा है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। सजातीय का मतलब कि ईश्वर उस प्रकार का है कि उसकी जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है। जैसे हम मनुष्य हैं ना, तो हमारे जैसे आप मनुष्य हो, तो हम सजातीय भेद से शून्य नहीं है। दर्शन की भाषा बोल रहा हूं, हमारे जैसे आप लोग हो, मनुष्य हो, तो जिसका सजातीय होता है वो सजातीय से शून्य नहीं होगा। तो कहा कि ईश्वर जो है किसी भी प्रकार की आकृति संसार में किसी भी चेतन पदार्थ की है, उसकी सजातीय भेद से शून्य है, फिर विजातीय भेद से भी शून्य है। माने ईश्वर जैसा कोई नहीं है और ईश्वर के अलावे जो है वो भी ईश्वर जैसा नहीं है। और तीसरा तो कमाल है, स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। स्वगत क्या होता है? जैसे हमारे में क्या है, ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, ये गर्दन है, ये पेट है, ये पीठ, अलग अलग अंग है ना, अवयव हैं। बिना अवयव के तो नहीं है ना हम। परमात्मा में कोई अवयव भी नहीं है, कोई अवयव नहीं। गोल मटोल जो शिवलिंग बनाते हो, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो विशिष्ट मीमांसक ने पूछा कि आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म, तो आप शंकराचार्य याद रखिए, कहीं भी चलेंगे तो उनका 20-25 किलो का वो चलता है। हम तो किताब लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत वो मूर्तियां चलती हैं। जितनी मूर्ति की पूजा अपने पीठ में रखकर करते हैं, उतनी सारी मूर्तियां चलती हैं। वो सिंहासन भी चलता है, वो चेला भी चलता है जो चमर ऊपर लिए रहता है। कभी कभी तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं कि क्या असली शंकराचार्य बेचारे को, आहा, जिनकी गद्दी पर ये बैठे हैं, उस व्यक्ति को तो कुछ नसीब ही नहीं हुआ। पैदल चला केरल से मिथिला तक। एक घटना और बताए बिना मैं नहीं रुक सकता। वो व्यक्ति चल दिया था, संन्यास ले लिया था 16 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष में देहांत हो गया। शंकराचार्य की बड़ी तारीफ की है स्वामी दयानंद ने। एक जरूर है कि एक जगह मतभेद है, केवल अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो लेकिन इतनी तारीफ की है। 16 वर्ष में संन्यास लेके चल दिए, आगे कुछ दूर गए थे, 20-25 कोस की पता लगा माताजी मर गई, पिता तो पहले ही मर गए थे। और ये भी बताने वाले ने बता दिया, दौड़ के आए लोग, अरे लाश पड़ी है, गांव वाले उस लाश को उठाने को तैयार नहीं। वैधवे कहा, विधवा थी बेचारी। शंकराचार्य बड़े धर्म संकट में पड़े, क्या करूं, सन्यास ले लिया हूं। सन्यास को किसी की 100 को सन्यास छूता नहीं है, दूसरे 100 को। 2 मिनट से ज्यादा देर नहीं लगा, शंकराचार्य लौट पड़े, घर आए, अपने कपड़े उतार दिए, गृहस्थ के कपड़े सफेद पहन लिया, गांव वालों को कहा आओ चलो इसकी अंत्येष्टि करते हैं। कोई नहीं आया। इतना अपमान तो किसी का हुआ न होगा। शंकराचार्य ने अपनी माता को अकेले अपने कंधे पर, पैर नीचे लटक रहे हैं, शरीर मृत शरीर लाश को कंधे पर लेकर शंकराचार्य गए और खुद अकेले अंत्येष्टि की। उनकी अंत्येष्टि में कोई शामिल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वो फिर स्नान करके गिरवा वस्त्र सन्यासी का पहन के निकल पड़े। सारे देश में जैनों और बौद्धों का राज था, नास्तिक हो गए थे, शास्त्रार्थ करके वेद की प्रतिष्ठा की, वैदिक धर्म। स्वामी दयानंद ने बड़ी तारीफ की है। लेकिन आज ये शंकराचार्य लोग उनकी गद्दी पर बैठे हैं और इनका एक भी काम ऐसा नहीं है जिससे हिंदू समाज की रक्षा हो सके। आज भी ऐसी बकवास बात करते हैं, कब ये जगेंगे? स्वामी दयानंद ने इसीलिए बहुत विस्तार से परमेश्वर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जो मूर्ति खरीदने जाते हैं, आपके यहाँ तो बहुत दूर है, हमारे यहाँ का आदमी यहाँ नहीं आता मूर्ति खरीदने, क्योंकि गुजरात बहुत दूर है, 24 घंटा लग जाता है ट्रेन में। क्यों? हमको तो अलाउ नहीं है इतना देर ट्रेन में रहना, इसलिए मैं हवाई जहाज मेरा शौक नहीं है। मैं बहुत ट्रेन की यात्राएं की हैं, लेकिन हम इतना नहीं चल सकते, डॉक्टर मना करता, बहुत कुछ अस्वस्थता भी रहती। लेकिन हमारे यहाँ के सारे लोग जाते हैं जयपुर खरीदने मूर्तियां, मंडी है, और वो सारा खरीद के अलग अलग छोटा, इतना बड़ा अलग अलग क्वालिटी के भगवान खरीदते हैं, अलग अलग भगवान खरीदते हैं। शंकर जी वाले अलग, कृष्ण जी के अलग, राम जी के अलग, सीता जी, रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, जितने अलग अलग ग्राहक होते हैं अलग अलग खरीदते हैं, छोटे बड़े सब खरीद के फिर उसको रेलवे स्टेशन पर जाके बुक कर देते हैं। वो बड़े बड़े बोरे में बुक कर दिए जाते हैं, अब मालगाड़ी में लादे जाते हैं और कह देते हैं भगवान तुम्हें जल्दी नहीं, तुम धीरे से आओ पीछे से, मैं एक्सप्रेस ट्रेन से जाऊंगा।
अपने पहले चलाता है एसी में, और बेचारे आ रहे हैं पीछे से क्या बना रखा है, आ रहे हैं, अब उसको फेंका जाता है, उस पर लतमर्दन होता है, उस बोरे पर ऐसे थोड़े कुली कूदते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सब करते हैं। और फिर पंडित चालाक बहुत होता है, धूर्त, कहता है कि अब आ गए भगवान, अभी भगवान नहीं है, अभी तो है ही नहीं, अभी इसको हम मूर्ति स्थापित करेंगे, अब प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे। मक्खी में तो डाल नहीं सकते। जब प्राण प्रतिष्ठा करने की ताकत होती पंडितों में, तो कोई बाप को मरने देता? अरे बाप चलो मर जाए बच जाए, पत्नी को मरने देता? प्राण प्यारी पत्नी है, उसका तो जिंदगी कर देता, जल्दी क्यों मर गई भाई? क्या लीला रचा है। अब मंत्र बोलते हैं वेद का, वेद का कोई उस मंत्र से न लेना न देना। तो मीमांसा जी ने पूछा ही क्यों करते हैं ये आप? तो कहा लोक संग्रहार्थ। इसका अर्थ होता है कि जनता हमारा आदर करे, बेइज्जती न हो, लोग यश हो अपयश न हो, बस दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। इसका ईश्वर की भक्ति से कोई लेना देना। हमारे नारायण प्रसाद बेताब आर्य समाज के उपदेशक थे, लिखा बड़ा अच्छा, वेद उपनिषद की व्याख्या किया। क्या लिखा? बड़े नादान हैं वे जन गढ़े जो आपकी मूरत, बड़े नादान हैं वे जन गढ़े जो आपकी मूरत, बनाता है जो सब जग को उसे क्यों कर बनाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। और फिर भोग लगाते हैं। मैं पूरी में गया भाषण देने भुवनेश्वर आर्य समाज में, तो इच्छा हुई जाके देखा मैं, तो मैं गया देखने। तो कहा देखूं भाई भगवान जी को, तो कहा भगवान जी दर्शन नहीं देंगे। हमने क्यों? तो भगवान जी को जर हुआ है। जर जानते हैं? बुखार, जड़, हमारे वहां जर बोलते हैं बिहार उड़ीसा में, जो शुद्ध शब्द है ज्वर, और बोलते हैं जर हुआ। भगवान जी को बुखार हुआ है। हमने कितने दिन बुखार में रहेंगे? 14 दिन। तो क्या खिलाते हो, क्या भोग लगाते हो? तो काढ़ा। ये सब ऐसे नहीं बोल रहा हूं, काढ़ा पिलाते हैं, पीते थोड़े हैं काढ़ा। हाँ तो भी है, गर्मी में आप एसी में लोग कहते हैं अरे गर्मी मर रहे हैं। क्या लीला, दुनिया में ऐसी बेहूदगी कहीं है? पत्थर को कोई गर्मी, अरे वहां तो रजाई उड़ाते हैं जाड़े। लगाना भोग कुछ तुमको महा अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे क्यों कर खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। गीत गाते थे हमारे आर्य समाज के लोग, पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने ही लिखे हैं। क्या बात है, अजब नारायण है ना, उसमें नारायण आता है कविता में, कवि ने अपना नाम डाल दिया। इतने बड़े विद्वान थे छंद शास्त्र के पंडित नारायण प्रसाद बेताब, उन्होंने पुस्तक लिखी पद्य परीक्षा, और जितने भी कवि हुए हिंदी के सारे कवियों के कविता में दोष निकाल दिया कि स्वामी दयानंद के भक्त, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, कहे भगवान का है कुछ? तू हो निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं। क्या बात है, वेद की और उपनिषदों की पूरी व्याख्या कर दी। तो परमपिता परमात्मा का शुरुआत करनी है पूजा, तो दो ही तरीका है, संध्या करो, गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का जप करो, धीरे धीरे यम नियम पालन करते हुए ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये रास्ता है भगवान की तरफ जाने का। मूर्ति पूजा रास्ता नहीं है। उपासना की रीति स्वामी जी ने लिखा है कि योग दर्शन में है, पतंजलि ने बता रखा है। अब वो ईश्वर कैसा है इसके लिए पढ़ो सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। आप मत समझिए कि आप नहीं पढ़ सकते। मेरे मामा जी केवल मिडिल पास थे, कक्षा 7 आर्य समाजी थे। मैंने देखा उस समय मैं कक्षा 9th में जब पढ़ता था, तो देखा सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। और सांख्य दर्शन किसका पढ़ रहे हैं? स्वामी दर्शनानंद सरस्वती। उसमें उदयवीर शास्त्री का दर्शन पढ़ रहे हैं। अरे पढ़िए, कुछ तो आएगा। एक बार पढ़िए में आएगा, दूसरा पढ़िए आएगा, न हो तो कक्षाएं, आपका तो बड़े सौभाग्यशाली, कई बार हमें बुलाया, मैं नहीं आ पाया। ये तो दर्शन की कक्षाएं चलाते, नाम भी रख दिया दर्शन योग महाविद्यालय। ये प्रयास करिए। एक बार स्वामी जा रहे थे गंगा किनारे, एक को देखा कि वो शीशा लेकर के, हम तो शीशा ही नहीं रखते यात्रा में, भगवान ने घोटम घोट कर दिया ही नहीं। इनको छुरा लगाना पड़ा, मुझे वो भी जरूरत है, न कंघी जरूरत है, बच गए, समय बच जाता है। तो वो आदमी जो साधु था, वो शीशा लेके श्रृंगार कर रहा, नाना प्रकार के वो, अरे पता नहीं कितने कितने प्रकार के, कैसे कैसे नाना 20 प्रकार से वो बनता है। स्वामी जी को रहा नहीं गया, कहा अरे इतना श्रृंगार कर, इतना देर तक गायत्री का जप कर लेता, तो ये साधु और अक्खड़ फक्कड़ इतना टाइम लगाते हो, लीला रचते हो।
स्वामी जी ने कहा इतना गायत्री मंत्र का जप करो तो कुछ तो पुण्य हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा में जो बचा है समय मैं ओम पर करके व्याख्यान को समाप्त करूंगा। अध्यात्म का ही व्याख्यान चल रहा है तो आपने सबने सुना है कि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम, और एक शब्द और सुना है, निज नाम है। जपने में दो ही चीज का विधान है शास्त्रों में। यदि परमात्मा के नाम का जप करना है तो ओम का। नाम विष्णु भी है, नाम शंकर भी है। हम तो हर संध्या में बोलते हैं ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय। 6 नाम तो यही है। फिर प्राची दिग अग्नि अधिपति, वहां अग्नि, दक्षिणादिक इंद्र अधिपति, प्रतीचि दिग वरुणो, उदीची दिग सोमो, ध्रुवा, माने 6 नाम वहां भी हैं। 12 ये हो गए। सन्नो देवी रविष्टय आपह, इसमें 2 नाम आपह और देवी। एक बार मैंने सोचा कि गिनूं संध्या में जो मंत्र है उसमें परमात्मा को कितने नामों से पुकारा गया है, तो मैंने गिना 43 नाम मिले मुझे, 43 नेम्स। तो कौन कहता है कि हम नहीं मानते इन शब्दों को? लेकिन शब्दों के अर्थ समझो। ये नहीं कि विष्णु 4 मुंह हाथ वाला है, लक्ष्मी उसकी पत्नी है, और कुछ लोग कहते हैं पत्नी नहीं है, वो पैर दबाती हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं जब लक्ष्मी जी विष्णु जी का पैर दबाती हैं तो तुम चाहे जितना पढ़ ली तो मेरी पत्नी बनी हो, रोज पैर दबाओ। बहुत जगह तो इसी में झगड़ा हो रहा है। पत्नी कहती है तुम तो घर बैठे रहते हो, मैं सर्विस में जाऊं, वहां से लौट के आऊं, चाय बनाऊं, खाना बनाऊं, कपड़ा धोऊं, बच्चों को देखूं और फिर रात में पैर दबाऊं। तुम क्या करते हो? केवल 8 घंटे सर्विस तो करते हो। अब लड़ रहे हैं दोनों। अब कह रहा है लक्ष्मी दबा रही, तुमको नहीं दबाओ। सब बना रखा है। देखो वेद क्या कहता है। ओम परमात्मा का श्रेष्ठ नाम क्यों है? इसी पे बोल के परमात्मा के जितने भी नाम हैं, चाहे अरबी में, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, उस नाम के उस डिक्शनरी देखो, एक अर्थ है, बहुत होगा तो 2 अर्थ है। विष्णु माने वेवेष्टियो चराचरम जगत, जो सारे संसार में व्यापक है, वो अर्थ है विष्णु का। शंकर माने जो कल्याण करता है। रुद्र माने जो दुष्टों को रुला देता है, दुष्टों को दंड देता है। वरुण जो वर्ण करने योग्य है। ओम के क्या अर्थ है? अरे उस अक्षक और अक्षक तो अवनी अवधातु से। और अर्थ देखिए, अकार उकार मकार, पढ़े ना। अकार के क्या अर्थ है? विराट विश्व अग्नि। उकार के हिरण्यगर्भ वायु तेजस। मकार के ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलात। 9 अर्थ तो ओम के केवल मांडव्य उपनिषद में कहे हैं। पाणिनि के अनुसार अव जिस धातु से बनता है उसके 19 अर्थ हो जाएंगे। 19 9 28 है, 29 अर्थ तो शास्त्र बतला रहा है। दुनिया में 29 जाने दो, कोई भी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत का हो चाहे फारसी हो चाहे अंग्रेजी हो, जो परमात्मा का नाम हो और उस नाम के 9 भी अर्थ होते हो। 3-4 से अर्थ ज्यादा किसी का नहीं। गॉड का अर्थ मालिक होता है, अल्लाह का अर्थ समर्थ होता है, खुदा का अर्थ स्वयंभू होता है। ये अरबी में अर्थ बोल रहा हूं, पढ़कर गंगा प्रसाद उपाध्याय की पुस्तक। कि दुनिया के जितनी भाषाओं में जो भी नाम है परमात्मा के, उनकी डिक्शनरी देख लो उस भाषा में। ओम इसलिए भी श्रेष्ठ है, ओम अकेले परमात्मा का ऐसा नाम है जिसमें परमात्मा के 29 अर्थ आ जाते हैं, 29 गुणों का प्रकाश करने वाला। इसलिए भी परमात्मा का बोलो ये क्या है? श्रेष्ठ नाम। दूसरा क्या है? हमारे पंडित बिहारीलाल शास्त्री कहते थे ओम नाम ऐसा है जो कोई भी बोल सकता है, बच्चा भी बोलेगा, बूढ़ा भी बोलेगा। ओम उतना सरल है, उतना उच्चारण है। और बिहारीलाल शास्त्री जो बोलते थे मैं बता रहा हूं। अब बच्चे से कहो राम तो क्या कहेगा? लाम। बच्चा राम बोलना बड़ा कठिन है। अब बुढ़ऊ से कहो राम तो कहेंगे आम, क्योंकि दांत टूट गए। ये उनकी रोचक व्याख्या थी पंडित बिहारीलाल शास्त्री की। तो भगवान का वो नाम कैसे ले पाएंगे सब लोग? एक शब्द है इंद्र, इंद्रमित्रम वरुण अग्निमाहु सस्पर्णो गरुत्मान। अंग्रेज बोल ही नहीं सकता इंद्र, क्या बोलेगा? इंद्र। दो है ही नहीं उसमें, डी है। 200 साल रहे कलकत्ता अंग्रेज भारत में, कलकत्ता सबसे सुगम। इसीलिए देवनागरी लिपि सबसे श्रेष्ठ है कि कंठ से बोले जाने वाला सबसे पहला अक्षर क्या है? अ। दुनिया की सारी भाषा में आ। लेकिन जो व्यंजन है, 5 व्यंजन, वो कहां से पहले बोले जाते हैं? कंठ से। बोलिए क ख, कहां से बोलना है? ग घ ङ, सब एक साथ है। अब वहां क्या? ए बी सी, ईर घाट, कोई वीर घाट, कोई तीर घाट, कोई मतलब है कोई? कंठ से बोले जाने वाले सारे अक्षर एक साथ है। क ख ग घ ङ। फिर आइए कंठ के बाद क है तालु। बोलिए च छ, जहां से च बोल रहे हैं वहीं से छ निकल रहा है। च छ ज झ ञ, अंत में थोड़ा नाक जोड़ देना होता है। फिर बोलिए ट, कहां से हुआ? जिस स्थल को जीभ छूता है उसको कहते हैं मूर्धा। जीभ उलट के ट, वहीं से ठ, वहीं से ड, वहीं से ढ, वहीं से ण, थोड़ा सा नाक लगेगा। अब जीभ को ले आइए दांत पर, नीचे वाले दांत पर। बोलिए त, बोलिए
थ, द, ध, न। कहां से? एक ही जगह है ना। संस्कृत यही ही थोड़ी दुनिया में श्रेष्ठ है। और फिर दोनों होठों को मिलाइए, बोलिए प, फ, ब, भ, मिल रहा है कि नहीं दोनों? फिर अंतिम म। तो पूरी वर्ण समामनाय वर्णमाला का जो परमात्मा ने सब मनुष्यों को दिया है, उनके 5 ही स्थान है जहां से अक्षर उच्चरित होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। सबसे पहला स्थान अ और सबसे अंत में म। और स्वरों में सबसे अंतिम स्वर कौन है? उ। री नहीं है, री नहीं है, ए है, कंपोजिट है। अ प्लस इजकल टू ए, अ प्लस उ, ओ, आ, ई। शुद्ध स्वर जो है अंतिम वो उ है। उ कहां से बोला जाता है? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। तो इसलिए पहला अक्षर अ सारी वर्णमाला का, और सबसे अंतिम स्वर उ, और सारे वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर म। तो क्या हो गया? सारी वर्ण समामनाएं को ये प्रतिनिधित्व करता है अ, उ, म। और इस प्रकार के भाषाएं बनती हैं। जैसे न्यूज बोला जाता है, न्यूज माने समाचार। क्यों? एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से एस से साउथ। तो जैसे व्यतिकीर्ण अक्षरों को कंपोजिट करके शब्द बनाए जाते हैं भाषा विज्ञान में, सबसे प्राचीनतम भाषा वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ परमात्मा की व्यवस्था से ये क्या है? ओ। इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ नाम है। तभी उपनिषद ने कहा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सारे वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसको लक्ष्य रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऋषि मुनि लोग, सारे उपनिषदों में जिसकी महिमा गाई है, ए शिष्य, गुरु बोल रहा है, संक्षेप में बोल रहा हूं, वो तत्व क्या है? ओम इत्येतत्। इसलिए ऐसे ओम का जप करिए। परमात्मा के नाम का जप करना है तो, अब मंत्र जपना है तो गायत्री मंत्र जपिएगा। इस पर विशेष व्याख्या बाद में करेंगे। ये थोड़ा सा चर्चा मैंने आपके बीच में की है निर्धारित समय के अंदर। आपको ऋषि दयानंद की आध्यात्मिकता और आस्तिकता को समझने से, जो वेद शास्त्र से अनुप्राणित है, आपको इसमें सहायता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।